हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 19 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 12th ब्रिक्स समिट। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो अभी हाल ही में 12th ब्रिक्स समिट हुई, यानी 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ और वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये 12th ब्रिक्स समिट थी, इसकी अध्यक्षता की है रशिया ने। 2020 में ब्रिक्स की अध्यक्षता थी रशिया के पास। तो जितने भी ब्रिक्स के इवेंट हुए हैं तो सबकी अध्यक्षता की है रशिया ने ही, और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस समिट के लिए थीम रखी गई थी। थीम थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ये थी 12वें ब्रिक्स समिट की थीम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया इस समिट को। और इस समिट में जो जितने भी मेंबर हैं ब्रिक्स के, यानी जो 5 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट हुए अपने अपने देशों के। और यहाँ पे पांचों ही मेंबर ने मिल के काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है। और ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है मेनली जो टेररिज्म है यानी आतंकवाद है उसके खिलाफ लड़ाई के लिए। और एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये बता दूँ आपको कि 2020 की अध्यक्षता थी ब्रिक्स की रशिया के पास, और अब अगले साल 2021 में इसकी अध्यक्षता होगी भारत के पास। यानी जो 13वां ब्रिक्स समिट होगा 2021 में, उसकी अध्यक्षता करेगा भारत। और ये तीसरी बार हो रहा है जब भारत को ब्रिक्स की चेयरमैनशिप मिली है। इसके पहले 2012 में पहली बार भारत को अध्यक्षता मिली थी ब्रिक्स की, और उसके बाद 2016 में दूसरी बार चेयरमैनशिप मिली थी भारत को। और अब 2021 में तीसरी बार मिलने जा रही है अध्यक्षता भारत को। और जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल ऑफ एशिया बी सेटअप। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है परभानी। और ये परभानी कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। तो एक्चुअली में जो महाराष्ट्र का परभानी है, यहाँ पे पहले से ही जय भवानी वुमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल है। और वहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंस किया कि बहुत ही जल्द ये पूरी तरह से सोलर पावर पे ऑपरेट होगी। और ऐसा होते ही ये पूरे एशिया की पहली सोलर पावर टेक्सटाइल मिल बन जाएगी। तो कहाँ पे होगा ये, महाराष्ट्र के परभानी में। तो ये जो मिल है ये लगभग 30 एकड़ के लैंड में फैली हुई है और यहाँ पे कॉटन से क्लॉथ बनाया जाता है। तो जो परभानी ज़िला है महाराष्ट्र का, वहाँ पे जो कॉटन है काफ़ी ज़्यादा होता है प्रोड्यूस। वहाँ पे जो भी फार्मर्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे कॉटन उगाया जाता है, कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए जो कॉटन है ये एक तरह का प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो कॉटन मिल है यहाँ पे, टेक्सटाइल मिल है, इसको अब पूरी तरह से सोलर पावर में ऑपरेट होने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। तो 2018 में जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उनकी एक स्कीम आई थी जो थी सोलर एनर्जी स्कीम फॉर पावर लूम्स। तो इसके तहत जो भी छोटे मोटे पावर लूम्स यूनिट हैं उनमें जो पावर का इशू होता है, पावर की तो शॉर्टेज हो जाती है और दूसरी चीज़ रेगुलर पावर सप्लाई नहीं हो पाती है। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो जो सोलर पावर प्लांट है उनको इंस्टॉल करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो इसी प्रोग्राम के अंडर में ही ये जो जय भवानी वुमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल है इसको भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि ये पूरी तरह से सोलर पावर पे ऑपरेट हो सके। और ये बन जाएगी एशिया की पहली मिल जो कि पूरी तरह से सोलर पावर पे चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में क्रिस गोपाला कृष्णन जी को नियुक्त किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। और ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सबसे पहले चेयरपर्सन बनेंगे। और इनको अपॉइंट किसने किया है, इनको अपॉइंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही।
इसके अलावा जो एम राजेश्वर राव जी हैं, ये अभी कुछ ही दिनों पहले आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बने थे। जो चरणजीत अटरा जी हैं, ये अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। और जो दिनेश कुमार खारा जी हैं, ये भी अभी एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं। तो सारे नाम इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब है, इसको सेटअप किया गया है आरबीआई के द्वारा ही, और इसकी स्थापना की गई है ताकि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहाँ पे इनोवेशंस को, उसके अलावा जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके अलावा जो भी फ्यूचर के लिए अच्छे आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। कहाँ पे? फाइनेंशियल सेक्टर में। और इसी हब के द्वारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने की कोशिश करेगा आरबीआई, जैसे कि इफ़िशिएंट बैंकिंग सर्विसेज के, डीपेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसको और भी मजबूत करना। उसके अलावा इमरजेंसी के टाइम में किस तरह से जो बिज़नेस है उसको कंटिन्यू रखना। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करेगा आरबीआई इस हब के थ्रू। और आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1935 कोलकाता में। उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मूव हो गया मुंबई महाराष्ट्र में। और यहाँ पे अभी प्रेजेंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। हाल ही में आयोजित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एपेक जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, इसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई और इस मीटिंग की अध्यक्षता की है मलेशिया ने। ओके, ऑप्शन नंबर 1 मलेशिया इज़ द राइट आंसर। और मलेशिया की तरफ से किसने अटेंड किया इस मीटिंग को? तो मलेशिया की तरफ से जो मलेशिया के इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं मोहम्मद आज़मीन अली। ओके, मोहम्मद आज़मीन अली ने अटेंड किया इस मीटिंग को मलेशिया की तरफ से। और इस मीटिंग में मेनली डिस्कशन किया गया कि जो भी एपेक के मेंबर्स हैं उनके बीच में जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है और जो बिज़नेस है, इकोनॉमिक उनका जो बॉन्डिंग है उसको किस तरह से और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। उसके अलावा कोविड-19 के इम्पैक्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है उन देशों की इकोनॉमीज़ में, और जो भी इम्पैक्ट है उसके कारण जो भी इकोनॉमिक स्लो हुई है किस तरह से उसको रिकवरी की ओर ले जाना है और वापस उसी लेवल पे लेके आना है जो कि कोविड-19 के पहले था। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया। तो जो एपेक है यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यहाँ पे 21 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और इसका एम है जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पे ट्रेड को प्रमोट करना। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं मेंबर में? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसैलम, कनाडा, चिले, चाइना, हांगकांग, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, द फिलीपींस, उसके अलावा रसिया, सिंगापुर, कोरिया, चाइनीज़ ताइपेई, थाईलैंड और वियतनाम। और बात करें भारत की, तो भारत ने रिक्वेस्ट की थी एपेक की मेंबरशिप के लिए, लेकिन क्योंकि जो भारत का बॉर्डर है वो पैसिफिक ओशियन से नहीं लगता है, इस कारण से भारत को एपेक का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ हेल्ड 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस रिसेंटली। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने विदेशी कार्यालय परामर्श के 7वें दौर का आयोजन किया है? तभी हाल ही में भारत और कजाकिस्तान ने अपना 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस को ऑर्गेनाइज कराया था और ये हेल्ड हुआ है रिसेंटली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और जो भारत की साइड है उसको लीड किया गया जो भारत के वेस्ट के सेक्रेटरी हैं विकास स्वरूप जी के द्वारा। किसके द्वारा? विकास स्वरूप। और वहीं बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की तरफ से जो कजाकिस्तान के पहले डिप्टी मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, शाकरत नूरीसेव। तो भारत की तरफ से प्रेजेंट हुए विकास स्वरूप और कजाकिस्तान की तरफ से शाकरत नूरीसेव। तो इस कंसल्टेशंस में दोनों ही देशों के द्वारा डिस्कस किया गया कि किस तरह से दोनों ही देशों के बीच यानी भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसको किस तरह से और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है ताकि दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप और भी ज़्यादा मजबूत हो। और कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई, कवर की गई इस कंसल्टेशन में?
तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल, एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, काउंसलर और कल्चरल मैटर्स, इन फील्ड में डिस्कशन किया गया दोनों ही देशों के द्वारा। और एक MOU भी साइन किया गया है, इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन कजाकिस्तान के नाम से। और बात करें कजाकिस्तान की, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अस्कर मामिन, प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्त तोकायेव, कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी है टेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड लीलावती अवार्ड 2020? लीलावती पुरस्कार 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इनॉग्रेशन किया है लीलावती अवार्ड का। और ये अवार्ड एक इनिशिएटिव है AICTE का इनिशिएटिव है ये अवार्ड। AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जो लीलावती अवार्ड है, इसका मेन एम है जो भी AICTE के द्वारा एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा जो वुमेन्स हैं उनके ट्रीटिंग के लिए उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करना, एक तो मेन एम है इस अवार्ड का। दूसरा, ये जो अवार्ड है ये मेनली प्रेजेंट किया जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट के थीम पे। उसके बाद जो 7 कैटेगरीज रखी गई हैं इस अवार्ड के लिए, ये है लिटरेसी, सेल्फ डिफेंस, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल अवेयरनेस, वुमेन हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो ये कैटेगरीज रखी गई हैं। उसके बाद एक और जो ऑब्जेक्टिव है इस अवार्ड का ये है कि जो इश्यूज़ हैं जैसे कि सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना। ओके, इंडियन जो भारत की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करते हुए अवेयरनेस फैलाना इन इश्यूज़ के बारे में। तो ये जो अवार्ड है इसका नाम रखा गया है लीलावती बुक के ऊपर। तो ये एक 12th सेंचुरी की बुक है जिसे लिखा गया था मैथमेटिशियन भास्करा II के द्वारा, और जो लीलावती थी ये इनकी डॉटर थी। तो सबसे पहली बार ये अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन पे 2010 के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ लिस्ट ऑफ 2020? 2020 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में 2020 का वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ का लिस्ट जारी हुआ है, जिसे जारी किया है एक कंपनी है जिसका नाम है रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड। तो उन्होंने इस लिस्ट को जारी किया है, इस रैंकिंग को, और इस लिस्ट में टॉप किया है लंदन ने, यानी 2020 में लंदन बन के उभरा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा न्यूयॉर्क, तीसरे पे रहा पेरिस, और भारत की तरफ से एकमात्र शहर रहा इस लिस्ट में वो था दिल्ली, और दिल्ली की रैंक थी 62nd, यानी 62वें नंबर पे रहा दिल्ली। तो इस रैंकिंग के लिए पूरे विश्व भर की लगभग 100 सिटीज़ हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसी लगभग 100 सिटीज़ को सर्वे कराया गया उन सिटीज़ पे, और उसके बाद जो भी इनके फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया रैंकिंग, इसके लिए लगभग 25 फैक्टर रखे गए थे, जैसे कि कितने ज़्यादा सोशल मीडिया हैशटैग यूज़ होते हैं उनके लिए, उन सिटीज़ के लिए। उसके अलावा वहाँ का वेदर कैसा है, डाइवर्सिटी कैसी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन कैसा है, कितने नंबर ऑफ़ पार्क्स हैं। उसके अलावा कोविड-19 को भी इस साल जोड़ा गया एक फैक्टर के रूप में कि वहाँ पे कितना इन्फेक्शन हुआ कोविड-19 से, कोविड-19 के कारण कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई। तो इस तरह के लगभग 25 रैंकिंग फैक्टर्स के बेसिस पे ये रेटिंग डिसाइड की गई है। तो लंदन ने टॉप किया है, और भारत की एकमात्र शहर रहा 62nd नंबर पे दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वुमेन सेविंग अकाउंट ईवा? किस बैंक ने ईवा नामक महिला बचत खाता लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ईवा नाम से एक सेविंग अकाउंट की सर्विस शुरू की है, जो कि मेनली है वुमेंस के लिए। ये एक तरह का वुमेन सेविंग अकाउंट है, और इसकी खास बात यह है कि पहला पॉइंट तो ये कि इसमें 7% का इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट में। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सेविंग अकाउंट की सुविधा तो मिल ही रही है महिलाओं को, उसके अलावा उनके हेल्थ, उनके वेल्थ और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए भी काम किया जाएगा। मतलब कि एक तरह से डॉक्टर हो गए, उनके हेल्थ के लिए डॉक्टर भी दिए जाएंगे, फ्री चेकअप। उसके अलावा मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे बैंक की तरफ से के इस अकाउंट की सर्विस के रूप में। तो इस तरह से एक ये अलग ही तरह का सेविंग अकाउंट का नया सर्विस शुरू किया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, जिसका नाम है अकाउंट का ईवा। इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो भारतीय क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, उनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है।
तो जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, और यहाँ के एमडी और सीईओ हैं वासुदेवन पीएन, और स्थापना हुई थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2020? गोल्फ का मास्टर्स टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में डस्टिन जॉनसन ने जीत लिया है 2020 का गोल्फ का टूर्नामेंट, जिसका नाम है मास्टर्स टूर्नामेंट। ओके, गोल्फ का मास्टर टूर्नामेंट 2020 जीता है डस्टिन जॉनसन ने, और इस साल ये इसका 84वां एडिशन था। और इसे खेला कहाँ जाता है? इसे खेला जाता है जॉर्जिया के ऑगस्टा में, उसके अलावा जो चेन मेंग हैं, इन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले जो ITTF वुमेंस वर्ल्ड कप है उसे जीता था। उसके अलावा जो अरीना सबालेंका है, इन्हें अभी मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि इन्होंने जीत लिया है लिंज ओपन, जो कि अगेन टेनिस का टूर्नामेंट है। उसके अलावा जो डैनियल मेडवेदेव हैं, इन्होंने कुछ ही दिनों पहले रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता था, और ये भी टेनिस का ही टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड चाइल्ड राइट्स वीक फ्रॉम 14 नवंबर टू 20 नवंबर? किस राज्य ने 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह मनाया है? तो आपको पता है 14 नवंबर को भारत में मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस, और 14 नवंबर से ही शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगा ये बाल अधिकार सप्ताह, और ये मनाया जा रहा है राजस्थान में। तो राजस्थान सरकार मना रही है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह। और इसे सेलिब्रेट किस तरह किया जा रहा है? तो जो भी वहाँ पे चिल्ड्रंस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, और उसके अलावा उनके लिए नई नई तरह की वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं। तो इस तरह से ये जो बाल अधिकार सप्ताह है इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है राजस्थान में। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? इसका इनॉग्रेशन किया है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने। और इसके अलावा वहाँ पे 2 नई स्कीम भी लॉन्च की गई हैं, एक है वात्सल्य योजना और दूसरी है सामर्थ्य योजना। दोनों ही स्कीम जो हैं ऑर्फन और डिस्टिट्यूट चिल्ड्रंस के लिए हैं। कौन कौन सी? वात्सल्य योजना और उसके अलावा सामर्थ्य योजना, ये 2 योजना लॉन्च की गई हैं। और बात करें राजस्थान की, तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को ही हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। तो ये देखते हैं अब आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। सबसे पहले है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल सेलिब्रेट एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक बिटवीन 18 नवंबर टू 24 नवंबर। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो 18 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाएगा। नेक्स्ट है, L&T डिलीवर्ड बूस्टर सेगमेंट द फर्स्ट हार्डवेयर फॉर गगनयान मिशन ऑफ इसरो। तो इसरो का जो मिशन है गगनयान मिशन, उसके लिए पहला हार्डवेयर यूनिट दिया गया है जो L&T है। L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो, उन्होंने एक बूस्टर सेगमेंट दिया है इसरो के गगनयान मिशन के लिए, और ये पहला हार्डवेयर यूनिट है उस मिशन का। नेक्स्ट है, बाराक ओबामा पब्लिश द बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा जी ने हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की पुस्तक प्रकाशित की है। नेक्स्ट है, इंडिया विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। तो 2021 में एक्चुअली में होने वाला था। जो फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप है ये 2021 में होने वाला था, लेकिन पेंडेमिक के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, और अब ये विश्व कप होगा 2022 में, और इसकी मेज़बानी करेगा भारत। नेक्स्ट है, HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड मुंह बंद रखो कैंपेन टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड्स। तो जो HDFC बैंक है उन्होंने अभी हाल ही में जो साइबर फ्रॉड होते हैं उनको, धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मुंह बंद रखो। यानी एक तरह से जैसे फ्रॉड के लिए कई तरह से अननोन नंबर से कॉल आते हैं, जिन लोगों को आइडिया नहीं होता है तो काफ़ी लोग अपना बैंक डिटेल भी शेयर कर देते हैं उनसे, तो इस कारण से जो धोखाधड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मुंह बंद रखो, जिसके द्वारा जो लोग हैं उनके बीच में अवेयरनेस फैलाया जाएगा कि अपनी डिटेल्स इसी तरह आसानी से किसी को ना दें। और लास्ट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 17 नवंबर। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विद 5 बैंक्स फॉर UPI पेमेंट।
कि सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने ऐसे पूछा था, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली विथड्रॉ फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक तौर पर हटने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है यूएसए। तो अभी हाल ही में यूएसए बना है विश्व का पहला देश जो कि आधिकारिक तौर पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हट चुका है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।